बातें पूछी जाती है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात की जाती है। जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये ऐसी विषय वस्तु या ऐसे उत्पाद को दी जाती है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है, अर्थात वो क्षेत्र पर्टिकुलर वो विषय वस्तु पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पाई जाती है और इसी की वजह से उनका नाम होता है। जैसे हम बात करें मकराना के संगमरमर की, तो पर्टिकुलर उसी मकराना क्षेत्र में वो संगमरमर पाया जाता है और उसी की वजह से प्रसिद्ध है। जब भी बात करते हैं संगमरमर की तो मकराना का नाम आता है। जैसे हम बात करें बीकानेरी भुजिया तो सिर्फ बीकानेर का प्रसिद्ध है, और जब हम भुजियों की बात करें तो बीकानेर का नाम आता है। इसका मतलब ऐसे उत्पाद जिसका पर्टिकुलर एक भौगोलिक मूल होता है जहां पर उनका उत्पादन होता है और वहीं इसी के आधार पर उनको जीआई टैग दिया जाता है। ये जो जीआई टैग है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसे रिन्यू किया जाता है। इसकी वजह से एक विषय वस्तु को वैश्विक ब्रांड मिलती है, वैश्विक पहचान मिलती है और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष उसकी कॉपी नहीं कर सकता। इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम वर्ष 1999 आया था कि भारत में भौगोलिक जो संकेत अधिनियम था उनका अधिनियम वर्ष 1999 में आया और ये जो अधिनियम है ये 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है। और भारत का पहला जीआई टैग ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था वर्ष 2004-05 के अंदर। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जीआई टैगों की। राजस्थान में एक जीआई टैग दिया गया बगरू प्रिंट। ये बगरू जयपुर का क्षेत्र है और वहां पर छपाई की जाती है, हस्तशिल्प का कार्य है। ये हस्तशिल्प का कार्य है और वहां पर प्रिंट किया जाता है और ये पर्टिकुलर इसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध है। तो एक तो आ जाता है बगरू प्रिंट हस्तशिल्प के अंदर और कहां का है, जयपुर का है। उसके बाद एक जीआई टैग आता है बीकानेरी भुजिया। ये खाद्य वस्तु की आती है, बीकानेर की फेमस है बीकानेरी भुजिया और इसे दिया गया एक जीआई टैग बीकानेरी भुजिया को। उसके बाद है जीआई टैग दिया गया ब्लू पोट्री को। ब्लू पोट्री का मतलब है बर्तन है जिनके ऊपर पीला रंग होता है। पोट्री का मतलब बर्तन और इनके ऊपर ब्लू नीला कलर होता है और उसके ऊपर चित्रकारिता की जाती है। ये हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर है और ये ब्लू पोट्री की बात करें ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की आती है। कहाँ की है, जयपुर की आ जाती है। इस ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले व्यक्ति की बात करें उनका नाम आ जाता है कृपाल सिंह शेखावत। उसके बाद जीआई टैग दिया गया कठपुतली का और ये कठपुतली की बात करें हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर राजस्थान के है और राजस्थान का ही कठपुतली उद्योग प्रसिद्ध है। तो एक जीआई टैग कठपुतली को दिया गया हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर। उसके बाद है जीआई टैग दिया गया कोटा डोरिया को। कोटा डोरिया का मतलब है कोटा जो है वहां की डोरियां, वहां के धागे हैं और उन धागों से क्या बनाई जाती है, साड़ियां बनाई जाती हैं। उस कोटा डोरिया की जो साड़ियां हैं उनको दिया गया है ये जीआई टैग और ये हस्तशिल्प के अंदर आती हैं। इसके अंदर कढ़ाई की जाती है तो कोटा डोरिया की साड़ियां उनको जीआई टैग दिया गया हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर। उसके बाद जीआई टैग दिया गया मकराना के संगमरमर को। ये प्राकृतिक वस्तु के रूप में दिया गया और जब भी संगमरमर की बात होती है, मकराना के संगमरमर की बात होती है, जब भी बात करें संगमरमर तो हर व्यक्ति के जवाब पे होता है मकराना संगमरमर। तो इस मकराना संगमरमर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, इसलिए इनको दिया गया जीआई टैग। और कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का। उसके बाद जीआई टैग दिया गया मोलेला मिट्टी कार्य का, अर्थात मोलेला जो राजसमंद के अंदर है वहां पर एक मिट्टी के कार्यों से खिलौने बनाए जाते हैं और उस जो कार्य वो अपने आप में इस मोलेला का प्रसिद्ध है। तो इस मोलेला राजसमंद के जो मिट्टी के जो कलात्मक बातें होती हैं, हस्तशिल्प जो उद्योग है, इसे दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद में है एक जीआई टैग दिया गया फुलकारी को। फुलकारी क्या है, तो अपने जो कपड़े होते हैं इन कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती है जो उसे क्या कहते हैं, फुलकारी। महिलाओं का कपड़ा है फुलकारी और ये मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का है। हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर आता है, कढ़ाई होती है। तो एक जीआई टैग दिया गया फुलकारी को। उसके बाद एक जीआई टैग दिया गया
सांगानेरी प्रिंट, जैसे बगरू प्रिंट है, जयपुर बगरू का अपने आप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से इसी जयपुर के अंदर जो सांगानेर क्षेत्र है वहां पर कपड़े के ऊपर छपाई की जाती है और उसी सांगानेरी प्रिंट को एक जीआई टैग दिया गया है हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर। उसके बाद एक जीआई टैग दिया गया थेवा कला प्रतापगढ़। इस थेवा कला प्रतापगढ़ की बात करें, इसके अंदर हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, कलात्मक है, हस्तशिल्प की बात की जाती है तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रतापगढ़ की थेवा कला को भी जीआई टैग दिया गया है। और उसके बाद है जीआई टैग पोखरण पोट्री। पोखरण पोट्री का मतलब है कि पोखरण के अंदर जो हस्तशिल्प क्षेत्र के अंदर जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं इसे जीआई टैग दिया गया है। और पोखरण पोट्री को जो जीआई टैग दिया गया वर्ष 2018 के अंदर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों ये थी अपनी राजस्थान की जीआई टैग। थैंक यू।